प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है निर्मित और लिखित संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वह निर्मित और लिखित संविधान है। 1787 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। ये विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। इसका ब्रिटेन के संविधान की भांति क्रमिक विकास नहीं हुआ है, बल्कि इसका जो मूल ढांचा है इसका निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा किया गया था। ये एक निश्चित समय पे निर्मित किया हुआ संविधान है। अमेरिका का जो संविधान है ये विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च है और सबसे पहला लिखित संविधान है। इस संविधान की अधिकांश धाराएं जो है वो लिपिबद्ध है, उसे हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद भी हालांकि ऐसा नहीं है कि जो मूल ढांचे में जो संविधान बना है केवल वो ही हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि विभिन्न समयों पर न्यायिक व्याख्याओं, प्रशासनिक कार्यों और परंपराओं के आधार पर भी संविधान का निरंतर विकास होता रहा है। तो इस तरह से अमेरिका का संविधान एक निर्मित और लिखित संविधान है। दूसरी इसकी विशेषता है सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। अमेरिका का संविधान सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान या विश्व का सबसे छोटा संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द हैं, जो 10 या 12 पृष्ठों में मुद्रित है और इन्हें केवल आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। अगर हम इसकी विश्व के अन्य संविधानों से तुलना करें तो हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का संविधान जिसमें 128 अनुच्छेद है, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद है और भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, जबकि अमेरिकी संविधान में केवल 7 अनुच्छेद है। तो इस तरह से ये विश्व का सबसे संक्षिप्त, सबसे छोटा संविधान है। तीसरी इसकी विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। अमेरिका का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, अर्थात वहाँ की जो संप्रभुता है वो जनता के अंतर्गत निहित है। 1777 में जो संविधान बना था उसमें संप्रभुता राज्यों में निहित थी, परंतु 1787 में जो संविधान बनाया गया उसमें ये घोषणा कर दी गई कि अमेरिका की जो संप्रभुता है वो जनता में निहित रहेगी। अमेरिका का संविधान स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का प्रतीक है। संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया है और संविधान के द्वारा अंतिम सत्ता जनता को ही प्रदान की गई है। अमेरिकी संविधान की चौथी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है। अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संघात्मक शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान अमेरिका में जो संविधान बनाया गया है ये सर्वोच्च है। राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय और संघ की इकाइयाँ सब इसके अधीन है और किसी के भी द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। संघात्मक शासन प्रणाली में जब संघ और राज्य के बीच शक्तियों को लेकर किसी तरह का विवाद अगर उत्पन्न होता है तो उसको उस विवाद के निपटारे के लिए, उस विवाद को समझने के लिए संविधान का सहारा लेना पड़ता है और यही कारण है कि अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। संयुक्त राज्य के अमेरिका के संविधान की 5वीं विशेषता है कठोर संविधान। कठोर और लचीलेपन के आधार पर हम संविधान को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक कठोर संविधान और दूसरा लचीला संविधान। जिस संविधान में सामान्य कानूनों के निर्माण के तरीके से ही संविधान में संशोधन किया जा सके वो लचीला संविधान कहलाता है, जबकि कठोर संविधान के अंतर्गत
सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न अन्य प्रक्रिया को अपनाया जाता है जो कठोर होती है या उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो वो कठोर संविधान कहलाता है। कठोर संविधान को अपनाए जाने के कारण ही अमेरिकी संविधान में अब तक बहुत कम संवैधानिक संशोधन हुए हैं। कठोर प्रक्रिया के कारण इतना लंबा संविधान का इतिहास रहा है, परंतु वर्तमान में देखें तो अब तक केवल 27 संशोधन ही उसमें हो पाए हैं। छठी इसकी विशेषता है गणतंत्र की स्थापना। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के द्वारा गणतंत्र की स्थापना की गई है, जिसका तात्पर्य ये है कि अमेरिकी लोकतंत्र का अध्यक्ष ब्रिटेन के सम्राट की भांति उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण नहीं करता है, वरन वह निर्वाचित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ का जो अध्यक्ष है, राष्ट्रपति, वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो, पर वो जनता द्वारा निर्वाचित है, इसीलिए उसे गणतंत्र कहा जाता है। सातवीं विशेषता है इसकी प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना। अमेरिका में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को अपनाया गया है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के दो भेद होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अमेरिकी संविधान निर्माता जिन्होंने संविधान को बनाया है, वो इस तथ्य से परिचित थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विशाल राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं है, इसीलिए उनके द्वारा प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो शासन का कार्य करते हैं। आठवीं इसकी विशेषता है न्यायिक सर्वोच्चता। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिसका कार्य होता है संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संघात्मक शासन प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय का होना अत्यंत आवश्यक होता है। न्यायिक सर्वोच्चता से तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं अथवा राज्य सरकारों के कानूनों और कार्य को अवैध घोषित कर सकता है, और इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार भी कहते हैं, और ये सर्वप्रथम अमेरिकी न्यायालय को प्राप्त है। विश्व में अन्य न्यायालयों में इसी व्यवस्था को यहीं से ग्रहण किया गया है। इसके आगे की विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है, उसके दो भेद होते हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अमेरिकी संविधान के जो निर्माता थे वो लॉक और मॉन्टेस्क्यू के दर्शन से प्रभावित थे, और मॉन्टेस्क्यू जिसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है, इसकी विचारधारा से वो बहुत प्रभावित थे, और यही कारण है कि वहाँ पर संसदात्मक शासन प्रणाली को न अपनाते हुए अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका विभाग व्यवस्थापिका विभाग से सर्वथा पृथक होता है। कार्यपालिका विभाग का जो प्रधान होता है उसका कार्यकाल निश्चित होता है, और वह अपनी नीति और कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होता है। इस तरह से अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके आगे की विशेषता है सीमित शासन का सिद्धांत। अमेरिका में सीमित शासन का सिद्धांत अपनाया गया है, अर्थात अमेरिकी संविधान जो निर्माता थे उन्होंने ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय के अत्याचारों को बहुत सहन किया था, और वो लोक के व्यक्तिवादी दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे। व्यक्तिवादी दर्शन से प्रभावित होने की वजह से ही वे शासन को एक न्यास या ट्रस्ट मात्र मानते थे। मतलब शासन का जो कार्य है वो केवल
व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शासन का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस तरह से अमेरिका में सीमित शासन को अपनाया गया है जो व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे। इसके आगे की विशेषता है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। अमेरिका में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी की गई है। 1787 में जो संविधान बना था फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा, उसमें मौलिक अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन मौलिक अधिकारों की आवश्यकताओं को देखते हुए 1791 में प्रथम 10 संशोधन वहाँ के संविधान में किए गए और मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। संविधान का 13वां, 14वां, 15वां संशोधन भी नागरिक अधिकारों से ही संबंधित है और अमेरिका में नागरिकों को सभी तरह के मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिससे धर्म की स्वतंत्रता है, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता है, नागरिकों को शस्त्र रखने की, धारण करने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता है। इस तरह से अनेक मौलिक अधिकार अमेरिका में नागरिकों को प्राप्त है। इस संविधान की आगे की विशेषता है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अमेरिका में भी नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। एक है संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और दूसरी उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता है। इस तरह से दोहरी नागरिकता वहाँ पर लोगों को प्राप्त है। इसकी अन्य विशेषता है व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान। अमेरिका का जो संविधान है वो व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित है। व्यक्तिवादी दर्शन या विचारधारा व्यक्ति के विवेक में विश्वास करती है, व्यक्ति को सर्वोच्च मानती है और व्यक्ति के जीवन में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप चाहती है। तो वहाँ का जो संविधान है वो व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित है। वहाँ पर स्वतंत्र आर्थिक नीति को अपनाया गया है। व्यक्तियों को या लोगों को जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार वहाँ पर प्राप्त है। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति अपना विकास करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। राज्य का किसी भी तरह का हस्तक्षेप वहाँ पर नहीं है। अमेरिकी संविधान की अंतिम और महत्वपूर्ण विशेषता है शक्ति विभाजन तथा नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। शक्ति विभाजन का सिद्धांत अमेरिका में अपनाया गया है। हम ये पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि अमेरिकी जो संविधान निर्माता थे वो मोंटेस्क्यू के विचारधारा से बहुत प्रभावित थे और मोंटेस्क्यू ने ही शक्ति विभाजन का सिद्धांत दिया है। तो अमेरिका में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को मानते हुए ही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से बिल्कुल पृथक होती है। व्यवस्थापिका का किसी भी तरह से कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं होता है और कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। परंतु नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अमेरिका में अपनाया गया है। अमेरिका में हालांकि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों तरह के कार्य अलग अलग अंगों को प्राप्त है, किंतु किसी भी अंग के पास असीमित शक्तियाँ नहीं हैं। कुछ अधिकार अमेरिकी व्यवस्थापिका जैसे कांग्रेस का द्वितीय सदन जो है सीनेट को कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वो कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है और कार्यपालिका पर के पास भी कुछ अधिकार ऐसे हैं कि वो व्यवस्थापिका पर नियंत्रण कर सकती है। इसीलिए वहाँ पर किसी भी अंग को असीमित शक्तियाँ प्राप्त नहीं है और शक्ति विभाजन के होते हुए भी नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में अपनाया है। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। अब हम अगली क्लास में अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे।